जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी। आज मैंने एक वीडियो देखा है आरक्षण पर और उसको मैं शेयर भी किया। उसमें जो है आरक्षण के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया है कि अगर जो आप प्रावधान देते हैं तो अन्य जाति भी मांगने लगेंगे, इस प्रावधान को हटाया जाए। तो अंबेडकर साहब ने सीधे कहा कि मैं इस प्रावधान को हटा नहीं सकता हूं, अगर ये है तो मैं ड्राफ्टिंग कमेटी से अपना रिजाइन दे दूं। इसी विषय पर मैं आज हरकेश्वर बाबू से विचार विमर्श करना चाहूँगा, इसको जानना चाहूँगा कि सर, हाँ। जब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ने आरक्षण का प्रावधान उसमें रखा तो चारों तरफ से उसका विरोध हुआ और उनसे कहा गया कि आप आरक्षण को इसमें मत लाइए, नहीं तो अन्य जो लोग हैं समुदाय के वो भी मांगने लगेंगे। ये बहुत बड़ा। तो इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप इसको देखें, हम आपको भेजे भी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष की हैसियत से जब बाबा साहब ने प्रस्ताव रखा आरक्षण का, तो बोले चारों तरफ से, आपने कहा कि चारों तरफ से विरोध हुआ। तो चारों तरफ से क्या मतलब? चारों तरफ से जो कांग्रेस में लोग थे, कांग्रेस ना मतलब मेरा कहने का मतलब कि जो जिसका समाज पर वर्चस्व था, जो वर्चस्ववादी ताकतें थी, 90% लोग तो गूंगा बहरा बने हुए थे, उनकी तो कोई आवाज नहीं थी। उनकी आवाज से डॉक्टर अंबेडकर थे, लेकिन जो 10% लोग थे वही लोग इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, दूसरे में आरक्षण मांगना गलत कहाँ हो गया भाई? बाद में भी अगर कोई मांगे, अगर जेन्युइन तरीका से आरक्षण मांगे तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आरक्षण से किसी को घाटा थोड़े पहुंचता है। ऐसा थोड़े है कि मान लीजिए कि जैसे सवर्ण क्लास है, मान लीजिए जो जनरल क्लास जो आप कहते हैं, अगर उसको आरक्षण मिला हुआ, आरक्षण नहीं मिला, मान लीजिए जनरल कैटेगरी में है, तो ऐसा थोड़े है कि उसका जितना जनसंख्या है, उसका जितना अधिकार होना चाहिए, उसको अधिकार छीन के इनको दिया जा रहा है? उनको तो अधिकार अपना सुरक्षित है। मतलब सामान्य वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए ही आरक्षण का प्रावधान मालिक होता है। ऐसा नहीं है कि उनका अधिकार छीन के इनको अधिकार दे दिया जाए। तो इसीलिए आरक्षण का प्रावधान जो है प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए है। और किनका प्रतिनिधित्व? जिनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पा रहा है, जिनका पिछड़ेपन के कारण प्रतिनिधित्व नहीं पूरा हो रहा है, उसी को देने का बात है। तो जब अपना प्रतिनिधित्व पूरा नहीं उनको दिया जाएगा तो दूसरे को घाटा कहाँ बात हो गया? तो इसलिए ये तो सिर्फ वही विरोध करते हैं जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों को कुछ नहीं मिले, सारा चीज, सारा का माल हम ही हड़प लें और हम जैसा चाहे वैसे ही देश को चलाएं। तो इसलिए आरक्षण का इसमें कहीं कोई ना किसी का अधिकार छीनता है आरक्षण, आना किसी को मान लीजिए कि नीचा दिखलाता है। आरक्षण तो सिंपली कहता है कि भाई जिसका अधिकार मान लीजिए कि नहीं मिल पा रहा है सामान्य परिस्थिति में, तो उसको अलग से रिजर्व करके उसको दे दो। किसी का अधिकार छीन के नहीं, मतलब इसको अधिकार जिसका अधिकार इसका बनता है, लेकिन पिछड़ापन का नहीं ले रहा है तो उसको दे दो। तो यही तो है। तो आरक्षण कौन मांगेगा? जो पिछड़ा समाज है वही ना मांगेगा। इसलिए उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए सब लोगों ने मान्यता भी हुआ। कहना ये है हाँ, कि जब लोगों ने सवाल उठाया, दूसरा और किया, तो बाबा साहब ने तो सीधे रिजाइनेशन लिख के दे दिया। हाँ, और कहा कि आप लोग अपना बना लीजिए। हम अगर किसी में क्षमता थी, हाँ, तो क्यों नहीं बनाया कि उनका रिजाइनेशन को फाड़ दिया? सर, डॉक्टर अंबेडकर के जैसा योग्य व्यक्ति था ही नहीं, कोई काम कर ही नहीं सकता था वो काम। उनके अलावे ये संविधान बनाने का काम दूसरे से हो ही नहीं सकता था। इस सबको मालूम था, इसका सोचा कि इन्हीं को दिया गया, लेकिन इन्हीं के हाथों, मतलब समझिए कि कमजोर वर्गों का, पिछड़ों का लोग कत्ल कराना चाहते थे। तो बाबा साहब ने कत्ल करना नामंजूर कर दिया कि हम कत्ल नहीं करेंगे अपने लोगों का। सोचा कि अगर इसको हटाएंगे तो संविधान नहीं बनेगा, दूसरे में हो सकता है कि विद्रोह हो जाए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि संविधान बनाने के लिए किसी में काबिलियत नहीं थी सिवाय
डॉक्टर बाबा अम्बेडकर, साहब। बस 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 बस, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर के पास इतना ज्ञान था और इसीलिए उसे बहुत से चीजों को जो उस समय के हिसाब से ऑब्जेक्शनेबल हो सकता था, देखिए समय के हिसाब से आज परिस्थिति है, आज परिस्थिति है, उसके 50 साल पहले 100 साल पहले की जो परिस्थिति कुछ और थी। तो उस परिस्थिति में जहाँ ब्राह्मणवाद का बोलबाला था, धर्म आधार पर सब कुछ चल रहा था, है कि नहीं, तो ये सब ये न्याय और ये सब कोई बात को होती नहीं थी। तो उस समय में अपनी बात को मनवा लेना, रखना और लोगों से मनवा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो मान लें कि इनके पास ज्ञान था, टैलेंट था, तर्क था, जिसके आधार पर अकाट्य तर्क होने के कारण सभी लोगों से मनवा लिया, ठीक है। और आज मान लें कि है कि धीरे धीरे हम लोग का अधिकार छिना रहा है, इतने लोग पढ़े लिखे हो गए, हम नहीं कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं, है ना। लेकिन खैर चलिए, आरक्षण एक बहुत बड़ा चीज है और आरक्षण किसी का अधिकार को छीनता नहीं है, बल्कि जिनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है उनको अधिकार दिलाता है। तो इसलिए आरक्षण इसी रूप में देखा जाना चाहिए, इसके अलावा आरक्षण दूसरा कुछ नहीं है। तो आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।